हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दुग्ध व्यवसाय का भविष्य उज्जवल। बादल पत्रलेख। झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने जन्माष्टमी के मौके पर सोमवार को दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रति लीटर ₹1 वितरण योजना की शुरुआत की। योजना झारखंड सरकार की ओर से दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने को लेकर शुरू किया गया है। इस मौके पर उन्होंने प्रतीक के तौर पर कुछ दूध उत्पादकों को चेक भी भेंट किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मिल्क फेडरेशन के महाहाथ 4 डेयरी प्लांट रांची के होटवार, लातेहार, कोडरमा और देवघर में 1,40,000 लीटर दूध के प्रोसेसिंग क्षमता के साथ संचालित है। राज्य में 3 नए प्लांट सारठ, साहिबगंज और पलामू में जल्द शुरू हो जाएंगे। मंत्री ने डेली मेडिसिन सुविधा का भी शुभारंभ किया। इससे राज्य भर में पशु चिकित्सकों और किसानों को उनके पशु के स्वास्थ्य से संबंधित उचित और सुलभ मशवरा विभाग के विशेषज्ञ पशु चिकित्सक देंगे। इस मौके पर पशुपालन विभाग की ओर से 6 लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में आज भी छाए रहेंगे बादल, गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना। रांची सहित आसपास के इलाकों में आज भी बादल छाए रहेंगे। गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के दूसरे जिले बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ में 1-2 बार हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसामा, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा आदि में भी गरज के साथ बारिश होने के असर है। वहीं उत्तर पूर्वी जिलों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में भी राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हुई है। कई जिलों में वज्रपात की भी खबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश से बचने को पेड़ के नीचे खड़े परिवार पर वज्रपात, 2 की मौत। नौनिहाल समेत 4 झुलसे। गुमला में सोमवार को एक परिवार पर वज्रपात ने कहर ढा दिया है। बसिया के जगचोर गांव में वज्रपात से एक ही परिवार के 2 लोग की मौत हो गई है। 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। मरने वाले पिता पुत्री थे। दुधमुहा बच्चा समेत 4 लोग घायल हैं। बताया जाता है कि जगचोर निवासी दुर्गा सिंह अपने परिवार के 6 सदस्यों जिसमें पत्नी समुद्री देवी 42 वर्षीय, बेटी पुष्पा कुमारी 18 वर्षीय, बेटी भारती कुमारी 8 वर्षीय, बेटी बीनी कुमारी 5 वर्षीय और दूधमुहे बेटे के साथ खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए परिवार के सभी सदस्य खेत के मेड़ के पास पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान पेड़ पर बिजली गिरी। इसमें पिता दुर्गा सिंह और पुत्री पुष्पा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पूरे परिवार को बसिया रेफर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने पिता पुत्री को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोले, धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे झारखंड सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार से राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देने की मांग की है। सोमवार को उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को छोड़कर सभी चीजें खुल गई है। यह बात समझ से परे है। मंदिरों के नहीं खुलने से जहां धार्मिक भावनाएं आहूत हो रही है, वहीं बड़ी संख्या में इनसे जुड़े लोग बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। उनके परिवार का लालन पालन मुश्किल हो गया है। देश के दूसरे राज्यों में बड़े मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। पुरी का जगन्नाथ धाम हो या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिर भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। आज मथुरा, वृंदावन, द्वारिका सभी स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार के तानाशाही रवैये के कारण यहां के कृष्ण भक्त मायूसी रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रहण किया पदभार, पहुंचे मंत्री। झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर रांची के श्रद्धानंद मार्ग स्थित कांग्रेस मुख्यालय में तमाम वरिष्ठ नेता जुटे। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर राव ने नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश ठाकुर को आशीर्वाद देकर पदभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप झारखंड के साथ बिहार की खबरों से भी आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी खबर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको बिहार की खबरों का भी अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आप हमारे चैनल बिहारी खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात हो तो देवघर बाबा मंदिर खोलने को लेकर आयोजित बंद का व्यापक असर, दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुले। झारखंड के देवघर बाबा मंदिर खोलने को लेकर पंडा धर्मरचनी सभा, मंदिर के तीर्थ पुरोहित एवं स्थानीय दुकानदारों की ओर से बंद का आह्वान किया गया। कल कृष्ण जन्माष्टमी पर देवघर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। इस बंद के दौरान पंडा धर्मरचनी सभा के महामंत्री खुद रोड पर निकले और लोगों से दुकान बंद कराई। बैजनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने
भी कहा कि हम लोगों ने बंद का समर्थन किया है। पंडा धर्मरत्नी सभा के महामंत्री ने कहा कि आज जन्माष्टमी का दिन है और बाबा मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से मंदिर बंद है और सावन मेला भी नहीं लगा है। लेकिन अब कोविड का खतरा थोड़ा कम हुआ है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और कोविड-19 वैक्सीन लिए हुए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोला जाए। उन्होंने कहा कि इन्हीं मांगों के लिए हम लोगों ने सोमवार को देवघर बंद किया है। हमें सरकार से उम्मीद भी है कि हम लोग की मांग पूरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 12 ऑफिसर बर्खास्त, प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य में लापरवाही पड़ी भारी, 7 सिटी मैनेजर और 4 शहरों के CLTC का कॉन्ट्रैक्ट विभाग ने रद्द किया। सोमवार को झारखंड के नगर विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले 12 ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। साथ ही विभाग ने अब इनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई है। इसमें जो है सिटी मैनेजर और CLTC स्तर के अधिकारी शामिल हैं। नगर विकास विभाग ने इनके कार्यों की समीक्षा करने के बाद इनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का आदेश दिया है। विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की थी, जिसमें 7 निकायों का परफॉर्मेंस काफी खराब मिला था। इन निकायों में स्वीकृति योजनाओं का जो कंप्लीशन रेट काफी कम है, जो संभावित कार्य अवधि में पूर्ण किया जाना असंभव प्रतीत हो रहा था। विभाग के सहायक निदेशक की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कई बार प्रोजेक्ट के पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया, लेकिन इन्होंने काम में रुचि नहीं ली। बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के छात्रों के पास सरकारी या स्कूल टीचर बनने का मौका, यहां निकली बम्पर वैकेंसी। बिहार झारखंड के युवाओं के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उड़ीसा ने हिंदी, संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन विषयों के लिए शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यहां अलग अलग विषयों के लिए 4000 से ज्यादा टीचर की वैकेंसी निकली है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 14 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन दे सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dscodisha.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हिंदी टीचर के लिए 2055 पद हैं, संस्कृत टीचर के लिए 1304 और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 1260 पद हैं। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों की औचक कोरोना जांच होगी। रांची के स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों की कोरोना की औचक जांच की जाएगी। जिन स्कूलों में अभी कक्षाएं चल रही है वहां जांच की टीम पहुंचेगी और शिक्षकों और छात्रों की कोरोना जांच की जाएगी। इसका निर्देश उपायुक्त ने दिया है। वैसे शिक्षकों को भी पहचान की जाएगी जिन्होंने टीका नहीं लिया है। जिन शिक्षकों ने टीके की दूसरी डोज नहीं ली है उनकी पहचान कर उन्हें टीका दिलाया जाएगा। उपायुक्त ने जिला जो पदाधिकारियों को इसका निर्देश दिया है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। टीकाकरण को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूलों व शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास को लेकर कटिबद्ध। मंत्री झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन सोमवार को लातेहार पहुंचकर खेलने सिटी पार्क सह जो बास्केटबॉल कोर्ट, सिटी लाइब्रेरी, बिलियर्ड क्लब, टेबल टेनिस क्लब, महिला एवं पुरुष जिम, कैरम एवं चेस क्लब, योगा, मेडिटेशन एवं कराटे सेंटर, सेंट जोसेफ बालक आवासीय हॉकी प्रशिक्षण सेंटर में बनाए गए फिटनेस जिम का उद्घाटन किया। कहा कि सरकार खेल एवं खिलाड़ियों के विकास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। सरकार खिलाड़ियों को वह हर साधन उपलब्ध कराएगी जिससे वह प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सके एवं राज्य एवं देश का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पहली बार राज्य में 40 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की है। सरकार खेल एवं पर्यटन के क्षेत्र को विकास करने के लिए कार्ययोजना बना रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा बासुकीनाथ के पंडित पुरोहित के समक्ष भी भूखमरी की स्थिति, लड़ेंगे देवघर की तरह आर पार की लड़ाई। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोलने के लिए चल रहे आंदोलन के बाद अब बाबा बासुकीनाथ मंदिर को भी खोलने के लिए आर पार की लड़ाई होगी। बाबा बासुकीनाथ के पंडा पुरोहित, फूल प्रसाद विक्रेताओं और दुकानदारों ने कहा कि 1-2 दिन देख लेते हैं, अगर राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं आता है तो जल्द ही पूरे बासुकीनाथ में भी देवघर की तर्ज पर मंदिर का पाठ खोलने के लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा। कहा कि सरकार को चाहिए कि अब सख्ती के साथ मंदिर का पाठ खोलने की इजाजत दे। कोरोना के कारण झारखंड सरकार ने राज्य के मंदिरों को बंद कर रखा है। मंदिरों में भक्तों के प्रवेश की इजाजत नहीं है, इसलिए मंदिर पर आधारित लोग के समक्ष भूखमरी मरने की स्थिति आ गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बोले कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार गंभीर, ग्रामीण इलाकों पर भी है ध्यान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हमने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए व्यवस्था की है। राज्य के अस्पतालों में बच्चों के लिए वेंटिलेटर बनाए गए हैं। झारखंड में लगभग 76% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए हम उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम सभी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इधर राज्य में सोमवार को जन्माष्टमी का अवकाश होने के बाद भी 1,45,492 लोगों का कोरोना टीकाकरण हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अवकाश का लाभ लेकर टीकाकरण कराया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को 1,11,286 लोगों को पहली डोज का टीका लगाया गया है, वहीं 34,206 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जातीय सम्मेलन पर झारखंड सरकार पर बरसे बाबूलाल, ट्रांसफर पोस्टिंग व नौकरी पर लगाए आरोप। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया है। ईमानदार अफसर किनार किए जा रहे हैं, वही पैसे से पोस्टिंग हो रही है। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री साहब बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कही है। श्री मरांडी सरायकेला टाउन हॉल में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा जिला कार्य समिति बैठक सह जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य का विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। आजादी के बाद अलग राज्य गठन की मांग चल रही थी, परंतु उस वक्त झारखंड की नामधारी पार्टियों ने राज्य को बेचने व कांग्रेस को खरीदने का काम किया। जब भाजपा केंद्र की सत्ता में आई तो अलग राज्य का गठन किया। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 19 महीने में राज्य का विकास कहीं नहीं दिख रहा है। विकास कार्य ठप हो गया है। जनता त्राही त्राही कर रही है। सबसे अधिक अत्याचार आदिवासियों पर हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के दुमका में 2 बच्चे और एक महिला तालाब में डूबे। झारखंड के दुमका जिले में 2 बच्चे और एक महिला की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। उपमंडलीय अधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि घटना रविवार को हंसडीहा थाना क्षेत्र के ओलेबेड़ा गांव की है, जब 7 साल के विमल मुर्मू और 6 साल के राजकुमार हेमरोम तालाब में नहाने गए थे। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों के डूबने की सूचना मिलने पर विमल की मां सूरजमणि ने उन्हें बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी उसमें डूब गई। अधिकारी ने बताया कि सूरजमणि का शव ग्रामीणों की मदद से रविवार की देर शाम को ही तालाब से निकाल लिया गया था, लेकिन बच्चों का शव सोमवार की सुबह तालाब से निकाला जा सका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में 2 युवकों ने दोस्त का अपहरण कर मांगी 20 लाख की फिरौती। पुलिस ने 24 घंटे में कराया मुक्त। झारखंड के पलामू में 2 युवकों ने अपने दोस्त का अपहरण कर लिया और परिजनों से 20 लाख की फिरौती की मांग की। घटना मेदिनीनगर की है। मेदिनीनगर के रेहला के रहने वाले दिलकश रोशन के उसके दोस्त अंशु और आशुतोष पांडे ने किडनैप कर लिया और जो है चियांग की दियाखाड़ लेकर चले गए। वहां उसे रात भर रखा। इस दौरान आरोपियों ने परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांग की। जो फिरौती नहीं देने पर दिलकश को जान से मारने की धमकी दी। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 2 किडनैपर्स भागने में सफल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी आशुतोष पांडे से पूछताछ कर जो पुलिस ने फरार किडनैपर्स की पहचान कर ली है। उनकी जो गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने दिलकश रोशन को भी सकुशल बरामद कर लिया है। किडनैपिंग में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद पुलिस के सामने बमबाजी। कांग्रेस समर्थकों के आंदोलन के बीच बदमाशों ने की बमबाजी। मौके पर मौजूद पुलिस ने 2 जिंदा बम समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद के कतरास थाना के चेतुडीहा केजरीवाल डेको आउटसोर्सिंग में जमकर बमबारी और गोलीबारी हुई है। बदमाशों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने पुलिस के सामने ही जो बमबाजी और गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया। इस संबंध में मौजूद लोगों ने बताया है कि दोनों तरफ कांग्रेस के समर्थक थे। वही दोनों के बीच चल रहे आंदोलन के बीच तीसरा पक्ष की तरफ से बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। लोगों ने बताया कि कोल क्षेत्र में रंगदारी व वर्चस्व को लेकर फायरिंग व बमबाजी की जो घटना प्राय प्रतिदिन हो रही है। घटना के बाद बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू कतरास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। वही केजरीवाल आउटसोर्सिंग के आसपास पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने 2 जिंदा बम बरामद किया है और 3 लोग को गिरफ्तार भी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। बोले उनके लिए आदिवासी केवल वोट पाने का साधन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सोमवार को कहा है कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाली राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के लिए आदिवासी हित का दिखावा केवल वोट पाने का साधन है। श्री दास ने सोमवार को कहा है कि चाहे संताल हुल के महानायक सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या का मामला हो या रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत का मामला,
दोनों मामलों ने हेमंत सोरेन सरकार के आदिवासी हितैषी होने का पोल खोलकर रख दी है। हेमंत सरकार द्वारा रामेश्वर मुर्मू की हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने के लिए अनुशंसा करने का दावा पिछले वर्ष सितंबर में ही किया था, लेकिन जांच का आदेश आज तक फाइल से बाहर नहीं निकल सका है। भाजपा ने कहा है कि इसी तरह रूपा त्रिकी की मौत का सच हेमंत सोरेन सरकार लाना नहीं चाहती है, भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।